हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवम यादव है और मैं फ़िलहाल एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग है, वही मैं आज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये है, ये मेरे 11th क्लास का रिजल्ट है जिसमें मेरे 35% आए थे। और थोड़े दिन पहले मेरे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था जिसमें मेरे 68% आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, 3 साल का है, जहाँ मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं एमबीबीएस कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा, और वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जनरल कोटा सीट से। उसी स्टोरी को आज मैं शेयर करूँगा। बैक देन मेरे 11th में 35% आए, और जिसमें 2 सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट भी थी। सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मुझे अब भी याद है कि टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया था और बोला था कि पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, गुंडागर्दी बदमाशी में रहता है, क्या तुम अपने लड़के को बदमाश बनाओगे? मेरे पापा का इंस्टेंट रिएक्शन था कि हाँ बनाएंगे, फिर क्या ही करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में और क्या ही बोल सकते थे। उसके बाद स्लोली स्लोली आई रियलाइज्ड कि लाइफ में अपने दम पे कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। हार्डली मैंने 12th पास की, 80s की रेंज में परसेंट आए। और क्लियरली बता दूं, 11th में मेरे 35% इसलिए नहीं आए थे कि मैं कोई वीक स्टूडेंट था या कोई कमी थी। सिंपल एज दैट कि मैंने पूरे 11th में बुक्स ही नहीं खोली। आशिकी, दोस्तों के साथ घूमना, बकचोदी, इधर उधर, लड़ाई दंगे। इवन मेरा 2 FIR में नाम आया था 11th क्लास में ही। इतनी बुरी हालत थी। कैसे कमबैक हुआ, क्या स्टोरी है, वो ही आज मैं डिस्कस करूँगा। ये मेरा हॉस्टल का रूम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। यहीं से पूरी स्टोरी नरेट करूँगा। ना मेरे पास आज कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई इस वीडियो में कट लगेगा, ना कोई सच सेटअप है। जो भी रूम है वहीं से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहानी ऐसे होती है कि मैं एक यूपी वेस्ट के टाउन टाइप शहर है बदायूं, वहाँ से हूँ। 10th होती है। 10th में पढ़ने तक डिसेंट था, क्रिकेट खेलता था, पढ़ता था, और ज़्यादा कुछ करता नहीं था। 10th में मेरे 90.8% आ जाते हैं, जो कि मेरे पूरे ख़ानदान में किसी के नहीं आए। और मेरा भी जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं तक क्लियर कट था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। सो लालच कह लो या फिर इतना हाई परसेंटेज देख के, मेरे ख़ानदान में किसी के नहीं आए थे इतने परसेंट, मैंने 11th में पीसीएम भी ले लिया। मेरी स्कूल में याद है मुझको वाइस हेड बॉय बनाया गया था, और एज एक्सपेक्टेड सबको उम्मीद थी कि रेगुलर क्लास आओ, सिंसियर रहो पढ़ाई को लेके। मैंने कुछ भी नहीं किया। प्योर एकदम हमारा ग्रुप था, एक अल्फा ग्रुप करके। पूरे ज़माने की ऐसी कम तैसी कर रखी थी। अब भी याद करते हैं उस ग्रुप को, कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं मतलब। मैं वाइस हेड बॉय था, मेरा दोस्त स्पोर्ट्स कैप्टन था, ये सब थे। लेकिन हम स्कूल, हमारी अटेंडेंस थी सबकी 20%, 25%। जब 11th एंड होते होते आया, कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक ही नहीं खोली पूरे साल। तो मेरी तो 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट आई थी, मेरे सारे दोस्तों की कंपार्टमेंट आई थी। सिर्फ एक दोस्त पास हुआ था, जो कि अभी शारदा से एमबीबीएस कर रहा है। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से कंपार्टमेंट क्लियर करके, स्कूल वाले कर ही देते हैं, वो तो ऑब्वियस होता है। फिर हम 12th में आ जाते हैं। 12th में हल्के हल्के रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पास होना भी मुश्किल होगा, और लाइफ एट द एंड अपना करियर तो बना नहीं था। फिर एक तो मेरे पास पीसीएम भी था, तो मुश्किल और ज़्यादा था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑब्वियस लेक्चर्स वगैरह देखे, तो पता चला अलग सर के फिजिक्स के सारे लेक्चर पड़े हुए थे। कोशिश की, 11th का कुछ समझा, 12th का समझा, 50% समझ आता था। और मैथ्स आती थी मेरे को थोड़ी समझ, मैथ तो फिजिक्स मिल रही, बायो वायो तो कुछ समझ आती नहीं थी तब। बड़ी मुश्किल से जैसे भी पॉसिबल हुआ मैंने 12th पास की, 80s में मार्क्स आ गए। उसके बाद मेरी मेन जर्नी होती है कि लाइफ में अब क्या, कोई आइडिया नहीं था। 12th के साथ साथ मैंने जेई नीट कुछ नहीं दिया था, क्योंकि श्योर ही नहीं था लाइफ में करना क्या है। उसके बाद 2021 अक्टूबर में मैं कोटा जाता हूँ। पहले ही क्लेरिफाई कर दूँ, जो मेरा सिलेक्शन है वो नीट 2024 दे के उसी वाले साल में हुआ है। मेरे नीट में 661 मार्क्स थे, और मुझे गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो बैक देन हम जाते हैं 2021 अक्टूबर।
एज एक्सपेक्टेड पेपर मई जून में था, लेकिन अल्टीमेटली सितंबर में, जुलाई में हुआ था पेपर, सितंबर में 21 में हो गया था। तो अक्टूबर में हम जाते हैं, एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं वहाँ। और मैं एक वही स्टूडेंट हूँ, या मेरा ग्रुप, हम 4-5 लड़के गए थे, जिसमें किसी को कुछ नहीं आता था। कुछ मतलब मुझे अब भी याद है कि लॉग एक्स का अगर कोई डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। क्लास में क्या चल रहा है, कोचिंग में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ आता था। और फिर हमने भी बहुत जल्द हार मान ली, हमसे तो नहीं होगा। 2 महीने क्लास के, उसके बाद क्लास आना ही परमानेंटली बंद कर दिया, क्योंकि फिर समझ आ क्या नहीं करना है, मौज मस्ती करने लगे, वही पार्टी करना, घूमना फिरना, कोटा में इधर उधर, लिटिल बिट ऑफ आशिकी, ये सब करते करते नीट दिया। और नीट में मेरे 399 मार्क्स आए थे। थोड़ा बहुत बायो फिजिक्स वगैरह पढ़ा था उस वजह से। घर वालों ने वही रिजल्ट के बाद मार्क्स पूछा, मैं मेरे दोस्त, तो हम लोगों ने फ्लो फ्लो बता दिए कि हमारे 500 प्लस है, क्योंकि पता था जो कट ऑफ है वो 600 के अराउंड जाती है, तो कौन ही चेक करेगा, और किसी ने चेक भी नहीं किया। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब घर वालों ने कहा कि कोई नहीं, मेहनत की तुमने, नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह 11 था 12 था, क्लियर था कि इसे गवर्नमेंट सीट क्या ही लिख लेगी। देन घर वाले कहते कि चलो तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट में करा देते हैं। हमें फिर बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि हमने तो 500 प्लस मार्क्स बता दिए थे, और मेरे दोस्त के शायद 200 कुछ थे, मेरे 300, 399 थे। बड़ी टेंशन हो रही थी। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि एक अटैम्प्ट और देते हैं, क्या पता कहीं तुक्का लग जाए, क्योंकि कोटा जाके ही समझ आया था कि पढ़ना कैसे है, नोट्स करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सारे एलन के टीचर्स, स्टार टीचर थे एलन के छोड़ के, 2022 में वो अन अकेडमी ज्वाइन कर रहे थे। अन अकेडमी का नया नया ऑफलाइन में क्रेज था, और पीडब्ल्यू भी उस टाइम पे आ रहा था। फिर अलग सर का एक वीडियो है यूट्यूब पे, जहाँ वो कोटा जाते हैं, जिसमें ऐसे करके डैब या जो भी कहो, उस इवेंट में मैं और मेरा दोस्त गए थे। हमने डिसाइड किया कि हम पीडब्ल्यू ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन सेंटर। फिर हमने पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया, क्योंकि उससे पहले हम एक लोकल कोचिंग करते चुके थे, तो आइडिया था कैसे टीचर्स होते हैं, क्या होता है। हमने पीडब्ल्यू विद्यापीठ करके जो सेंटर्स हैं वो ज्वाइन किए। बड़ी एक्सपेक्टेशन की, जो उनके स्टार टीचर्स हैं यूट्यूब वाले, पंकज सर वगैरह, ये सब पढ़ाएंगे। वहाँ तो कुछ और ही सीन था, कोई और ही आया एकदम, कुछ लाइक कोई वेयर हाउस हो वैसा क्लास मिली मुझे जो मिली। बट ट्रूथ इज, कुछ स्टूडेंट्स को हम बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022। 6 दिन पढ़ के हमें समझ आ गया कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना कुछ समझ आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, हमारे एक दोस्त ने अन अकेडमी ज्वाइन की थी। अन अकेडमी तब नया नया इंस्टीट्यूट खुला था कोटा में। आज के टाइम पे ठीक ठीक डिसेंट सा एस्टेब्लिश्ड है, उतना फिर भी नहीं है। और एक हमारा कोटा का ही फ्रेंड, उसने वहाँ ज्वाइन की थी। तो अन अकेडमी नया नया इंस्टीट्यूट था, तो इतना कुछ आईडी कार्ड पंचिंग कुछ सिस्टम था नहीं। तो हमने 3 डेट वाला वही फॉर्मूला अपनाया कि जहाँ मना है उस क्लास में बैठ जाओ जाके। हम अन अकेडमी क्लास जाते हैं। हमारा एडमिशन पीडब्ल्यू में, हमने अराउंड 50%, अराउंड 1 लाख फीस होती थी, 50,000 पे कर दिया पीडब्ल्यू। फिर अन अकेडमी गए, हमने एडमिशन नहीं लिया था अन अकेडमी में, एक दिन ऐसे ही पढ़ने गए। वहाँ के टीचर्स देखा कुछ अलग ही, लाइक दे आर लिटरली द सुपरस्टार टीचर, जो एलन छोड़ के आए थे लेकिन थे अन अकेडमी में। वहाँ मज़ा आने लगा कि कुछ तो समझ आ रहा है। हम गए पीडब्ल्यू विद्यापीठ, हमने रिफंड ले लिया कि हमें नहीं पढ़ना। और फिर अगले 4 दिन पे घर पे बात करके, ये इशू है। घर वाले तो कुछ कहते नहीं कि जो करना है करो, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद थी नहीं कि सिलेक्शन होगा, अभी क्या होगा। तो फिर अन अकेडमी ज्वाइन किया हमने, एकदम सुपरस्टार टीचर। हम दोनों भाइयों को कोएड बैच मिल गया गलती से। हम क्योंकि पिछली साल गलती कर चुके थे, मौज मस्ती, घूमना फिरना, कोटा के एक अलग ही माहौल है, जो बंदा गया होगा उसे पता होगा। फिर हमें आया मोटिवेशन कि हमें तो अब एकदम कुछ देखना ही नहीं, सन्यासी बनना है। इवन मैंने तो बाल तक छोटे करा लिए थे। फिर कोएड बैच मिला, ये भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। फिर हमने ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से कोएड से ऑल बॉयज़ बैच कराया, कि अब तो क्योंकि डेडिकेशन थी। और इवन हमने हॉस्टल भी नहीं लिया, फ्लैट ले लिया था, कि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, आस पड़ोस का कोई स्टूडेंट, बच्चे हॉस्टल में थोड़े बहुत आते रहते हैं, बर्थडे पार्टीज, कुछ भी ना हो। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ें पहली बार लाइफ में समझ आई थी। और इवन यू वोंट बिलीव, इन 2022 मैंने अपना स्मार्टफोन भी गिव अप कर दिया।
मैंने छोटा वाला फ़ोन लिया, वाईफाई लगा था मेरे फ्लैट में और एक लैपटॉप था, तो जो भी लेक्चर्स वगैरह देखने होते थे ऑनलाइन कुछ, क्योंकि सब कुछ तो ऑफलाइन समझ आ नहीं सकता। फिर मुझे याद है हमारा बैच सितंबर में स्टार्ट हुआ था, जहाँ तक याद है। हम्म सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़े। टेस्ट में मार्क्स आते थे 500 प्लस, 530, 540, एक बार 600 भी गया था बस एक बार। दोस्त के उतने भी नहीं आते थे, उसके 400 की रेंज में आते थे, तो लगता था कुछ तो हो सकता है। ये मेरा वही दोस्त है जो हम स्कूल में खूब मस्ती की थी जहाँ। और दो दो दोस्त और थे जो कुछ कुछ दूर रहते थे। हम 4 या 5, क्योंकि कोटा में काफ़ी लाइक वेरिएबल है कोटा, तो एक जगह हम 4 दोस्त थे, मतलब 4-5 दोस्त थे जो मेरे लोकल से आए थे। नया दोस्त तो कोई ऐसा सच बना नहीं था, बात को जरूर बन गए थे। पढ़ते थे, 4-5 महीने पढ़े, फिर रेंडमली पता नहीं क्या हुआ, जनवरी को याद है फिर से एकदम से पढ़ना छोड़ दिया। वही लिटिल बिट ऑफ आज के इधर उधर घूमना फिरना फिर से शुरू हो गया। मार्च अप्रैल आता है तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। टेस्ट में मार्क्स वही 300-400 आ रहे हैं, और बस वही आलस। और ये सिचुएशन तब थी, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, बहुत अच्छे से याद है। करते करते नीट 2023 आ गया, पेपर तो देना ही था, फिर से पेपर दिया। पेपर इजी भी आया था उस साल, मुझे याद है। मार्क्स आते हैं 536, फिर से वही गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलनी थी। और मेरे दोस्त के उस साल भी मार्क्स आते हैं 300 की रेंज में। और लाइक मेरा फिर भी ठीक है, चलो एक अटेम्प्ट और बनता है। दोस्त के पापा तो फोर्स कर रहे हैं कि प्राइवेट ले ले, वो थोड़ा ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो और ज़्यादा होता है कि क्यों ही प्रिपरेशन करनी है। बट प्रॉब्लम ये थी 300 मार्क्स वो घर पे बता नहीं कर सकता था कि 2 साल तुमने कोटा में किया क्या है। फिर से एक प्लान करते हैं। नीट 2023 दे दिया था। उसके बाद डिस्कशन के बाद यही लगता है कि चलो 50 to 60% कॉन्टेंट पढ़ लिया है, फिर से ट्राई मारते हैं। और मुझे याद है मैंने जो लाइक स्टार्टिंग का कंटेंट होता है वही पढ़ा था, तो लाइक फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ भी लाइक टच भी नहीं किया था। वैसे सच बताऊं तो ऐसा सिचुएशन मेरी कुछ सेकंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सेकंड ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं, इसलिए वो दिन फिर से याद आए। तो आज ही वीडियो बनाने बैठ गया, दोस्त का ट्राइपॉड उधार लिया, दोस्त का ही माइक, रूम बस मेरा है। और फिर हम थोड़े दिन कोटा में रुके थे, सोचा कोटा में प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन पता नहीं कहीं से हिट हुआ कि काम चलेगा नहीं कोटा में। लाइक दोस्त से बात करके, और एक होता है ना इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आती है दैट दिस इज नॉट फॉर मी। यहाँ तो वही खाना पीना, रात भर मुझे याद है पार्टी करते थे, रात रात भर लाइक शाम को बैठ रहे हैं 10 बजे, सुबह उठ रहे हैं 5 बजे। कचौड़ी कोटा की काफ़ी फेमस है, घूमने जाते थे, यही सब चलता रहता था। देन फाइनली डिसाइड हुआ कि एक अटेम्प्ट, कुछ 6-7 महीने की प्रिपरेशन करते हैं, घर से देते हैं। मैंने पापा को कॉल की कि ऐसे ऐसे है, कोटा से नहीं लग रहा है। पापा ने कहा ठीक है, तेरे लिए पूरा एक फ्लैट इंतजाम कर देंगे, एक पूरी फ्लोर मेरे घर की, लाइक इस पे सीरियसली उस फ्लोर पे कोई आ ही नहीं रहा है, लाइक कंप्लीटली फॉर मी। और उस साल ना कोई रिश्तेदार, ना रिलेटिव, फैमिली, जो भी जितने भी आ सकते हैं, पापा ने अवॉइड किए, क्योंकि मैंने पापा को समझाया था कि मुझे आइसोलेशन चाहिए बस, 7 से 8 महीने का। घर पे आ चुका था मैं। फिर मैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन होता था कुछ, पता नहीं अब चल रहा है नहीं चल रहा है मेरे को, वो लिया मैंने, और एक पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर पता नहीं अंदर से कीड़ा जागा कि यार घर वाले प्राइवेट करा भी दें, लाइफ में अपनी कोई बर्थ बनानी है नहीं बनानी है। फिर मुझे याद है मैंने लाइक सारे लेक्चर्स लगाए पीडब्ल्यू के। अन अकेडमी से कुछ टॉपिक करे थे, लाइक ऑर्गेनिक पूरी करी थी, बिकॉज अन अकेडमी के सेम लेक्चर्स जो कोटा में टीचर्स पढ़ाते थे वही मेरे को मिल गए थे, तो इसीलिए कि लाइक, और मैंने पीडब्ल्यू का 100% यकीन बैच होता है, यकीन 2.2, वो फॉलो किया। और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, 600, 645, 685 भी गया, तो उससे ज़्यादा मेरा कभी नहीं गया। जम के मेहनत की थी, क्योंकि लाइफ में उससे पहले मेहनत की नहीं थी कभी, 11, 10, 12 कभी नहीं की थी। उसके बाद नीट 2024 आता है। मैं इतना नर्वस था कि 12th करे, साल हो चुके हैं। इवन मैंने सेंटर अपने सिटी में नहीं डाला, और घर पे मैंने बताया भी नहीं, लाइक 50 किलोमीटर जो पास एक सेंटर है मैंने उसको डाला। पापा और चाचा मुझको पेपर गाड़ी से दिलवाने ले गए थे, मुझे याद है। पेपर दिया मैंने, निकला पेपर दे के निकले।
पापा ने तो कुछ कहा नहीं, जो भी होगा इस बार फाइनल था कि कॉलेज लेना था, कुछ भी करना था। और बीच में एक स्टोरी भूल गया मैं, जब नीट 2023 दिया था मैंने, साथ साथ मेरा जी में भी बहुत अच्छा रैंक गलती से आ गया था, लाइक 95-97 परसेंटाइल की रेंज। बहुत अच्छा भी नहीं, पर हाँ कोई IIT वाईटी